नमस्कार। हम आज यहाँ पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले नामक कविता का मर्म समझने का प्रयास करेंगे। कविता से पूर्व उनका सामान्य परिचय जानेंगे। डॉक्टर बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 अमोदा गांव प्रयागराज यूपी में हुआ था। इनका निधन 18 जनवरी 2003 मुंबई में हुआ था तथा इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण और माताजी का नाम सरस्वती था। इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाएं हिंदी भाषा में लिखी है, लेकिन अंग्रेजी में भी एमए किया है। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले नामक कविता हालावादी दर्शन के प्रवर्तक कविवर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। कविवर बच्चन जी ने युगबोध संबंधी कविताओं की रचनाएं करी है, जिनसे जीवन का यथार्थ स्पष्ट होता है। वे जीवन की हर परिस्थितियों को गहराई से छू जाती है। जब इनकी कविताओं का असली मर्म समझते हैं तो जीवन के जो कड़वे खट्टे पक्ष हैं उनको भी आसानी से स्वीकार करने का जज्बा पैदा हो जाता है। वही इनका हालावादी दर्शन कहलाता है। इसी सच्चाई को जब व्यक्ति मन से ग्रहण करता है तब ही वे जीवन पथ पर आसानी से आगे बढ़ सकता है। इसी बात को इन्होंने पथ की पहचान कर ले नामक कविता में अच्छे से स्पष्ट करते हुए बताया है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगित राही गए इस राह से उनका पत्ता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि जब एक मनुष्य है जो अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो कविवर उन्हें चलने से पूर्व सावधान करते हुए कहना चाह रहे हैं कि जो तुम अपने जीवन पथ का रास्ता है, जिस पर तुम अपने आप को पहचानने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो सबसे पहले उस रास्ते को अच्छे से पहचानना सीखो, जानना सीखो। क्योंकि जो जीवन पथ का रास्ता है उसकी सच्चाई किसी भी किताबों में या कहानियों में नहीं लिखी गई है और न ही हम इस पथ का ज्ञान किसी दूसरों की जबानी कर सकते हैं, क्योंकि जीवन एक ऐसा पक्ष है जो न तो हम आज जान सकते हैं या इसका पहले से अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय चलता है वैसे वैसे ये पथ व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से ही जान सकता है। क्योंकि ये जो जीवन पथ है, इस जीवन पथ पर अनगिनत व्यक्ति नित्य नए रूप में चलते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई किसी को पता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे महान या विरले व्यक्तित्व जरूर होते हैं जो इस कर्म पथ की जो कठिनाई है उसमें भी अपने पाँव के निशानों को इतनी मजबूती से छोड़ गए हैं कि वो निशान आज मूक होकर हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकते हैं। इसलिए हे पंथी यानी रास्ते पर चलने वाला एक राहगीर, जो मूक निशान है उनका अर्थ तुम खोलो अपनी प्रयासों से, जानो अपनी मेहनत से, और फिर अपने उस पंथ का यानी रास्ते का पहले से अनुमान करो। जानो कि तुम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हो वो रास्ता तुम्हें कौन सी मंजिल देगा। इसलिए हे पूर्व चलना यानी जीवन पथ पर चलने से पूर्व राहगीर अपने रास्ते की स्वयं पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग व सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले।
आगे कविवर ने कहा है कि हम जीवन पथ के जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। हर परिस्थितियां अनिश्चित है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कहाँ पर हम नदियों के दर्शन करेंगे, यानी हमारा जीवन गहराई से, तरलता से, आसानी से चलेगा, और कहाँ पर हमें कठिनाइयों के पहाड़ मिलेंगे। कहाँ पर कठिनाइयों के पहाड़ मिलेंगे और कहाँ पर हमें दुर्गम घाटियों के दर्शन होंगे, क्योंकि जीवन का उतार चढ़ाव सुख दुख के रूप में यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। फिर देखिए कि जीवन की जो अनिश्चित परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां कभी सुंदर यादों के रूप में, बाग बगीचे के रूप में मिलेंगे, तो कहीं पर हमें वो कठिनाइयों के रूप में भी दर्शन देंगे। इसलिए हमें ये नहीं पता है कि हमारा जीवन रूपी रास्ता कहाँ जाकर खत्म होगा, ये भी हमारे लिए अनिश्चित है। क्योंकि देखिए, जीवन जब अपनी एक दिशा निर्धारित करता है, तो उस निर्धारित दिशा पर जब व्यक्ति कदम बढ़ाता है, तो वो कदम हर समय फूलों से ही भरे हुए हो, यानी खुशियों से ही भरे हो, ये जरूरी नहीं है। कहीं कहीं कठिनाइयों के कांटे भी बिखरे हुए हमें वहाँ पर मिल सकेंगे। इसलिए हमें हर परिस्थितियों का पहले से ही अनुमान करके अपने जीवन पथ के रास्ते को निर्धारित करना चाहिए। और फिर परिस्थितियाँ ऐसी भी आएंगी कि हमें हमारे अपनों का साथ अचानक उस रास्ते पर छोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है और कोई भी किसी का जीवन पर्यंत साथ नहीं निभाता है। इसलिए हर परिस्थितियों का हमें पहले से दृढ़ता से अंदर एक मजबूत रूप ग्रहण करके ही अपने इस पथ को आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पुराने साथी छूटेंगे, पुराने संबंध छूटेंगे, वहीं कुछ नए संबंध भी जीवन का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन पथ जिस रूप में आगे जा रहा है, उसी रूप में हमें निरंतर आगे जाना है, रुकना नहीं है। कहीं भी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने पर समय वहीं छोड़कर, हमें वहीं छोड़कर समय आगे चला जाएगा, तो वह जीवन एक निश्चित धुरी या दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें उन कठिन परिस्थितियों से खुद को जानते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए हे राहगीर, अपनी जो रास्ता तूने सोचा है, उसको पहले से ही जान ले, पहचान ले, फिर आगे कदम बढ़ा। आगे कविवर ने लिखा है, कौन कहता है स्वप्न को ने आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कविवर ने यहाँ काल्पनिक लोक से निकलकर यथार्थ की परिस्थितियों को समझाता हुए कहा है कि कौन कहता है कि सपनों को दिल में मत आने दो। सपने जिससे जीवन चक्र निरंतर चलता है, सपनों को ही हकीकत में ढालने के लिए निरंतर व्यक्ति प्रयासरत रहता है, क्योंकि जैसे जैसे समय और परिस्थितियां होती है, उन्हीं समय और परिस्थितियों के अनुसार प्राणी सपने देखता है, अपने हृदय में उनको स्थान देता है, और उन्हीं को साधने के लिए अपने कर्म पथ को पहचानता है। इसलिए हमें अपने प्रयासों से देखे गए सपनों को हकीकत में ढालना है। माना सफलता समय के साथ नहीं मिलेगी, लेकिन हमें निराशा के भंवर जाल में नहीं उलझना है। हमें उनमें और प्रयास करना है, ताकि समय पर सफलता की ओर हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारे सपने हैं, ये हमारे आंखों रूपी घर में इस तरह से बसे हुए होते हैं, जो हमारे जीवन का एक कर्म पथ होते हैं, और जो कर्म पथ हकीकत लिए हुए होते हैं, वही सपने निरंतर प्रयास से सफल होते हैं। क्षणिक क्षणिक देखे गए सपने जो समय और परिस्थितियों के साथ विलीन हो जाते हैं, वो सपने कभी भी हकीकत में नहीं है। इसलिए स्वप्न दो तो सत्य को स्वीकारो। यानी अगर तुम जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हो और सपने देख रहे हो एक लक्ष्य साधने का, तो उस लक्ष्य से जुड़ा वो जो सत्य है, वो कठोर होगा। उस कठोर सत्य को स्वीकार करो,
फिर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो। यानी खाली सपने की रंगीनियों को देखकर उस पे मुग्ध मत हो, उस पर मोहित मत हो। उससे जुड़ा हुआ जो यथार्थ कठिन सच्चाई है उसका ज्ञान पहले कर ले। हे बटोही, अपने रास्ते पर चलने से पहले बाट की पहचान कर ले। आगे कवि समझाते हुए कह रहे हैं, स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंदे गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। कवि ने यहाँ बहुत सुंदर परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब व्यक्ति स्वप्न देखता है तो स्वप्न देखने में उसका कुछ नहीं लगता है, इसलिए स्वर्ग के समान बहुत सुंदर दृश्य उसकी आंखों के सामने चलता है। उसकी आंखों में एक रोशनी छा जाती है, उसके जो पाँव हैं उसमें पंख लग जाते हैं और उसकी छाती एक उन्माद से भर जाती है। लेकिन जब वो हकीकत भरे रास्ते पर आगे पाँव बढ़ाता है तो उस रास्ते एक छोटा सा कांटा भी उसके पाँव में लग जाता है तो उसके दिल को चीर जाता है और उसके हृदय से दो बूंद नीचे गिर जाती है और वह वहीं पर रुक जाता है। जबकि इन परिस्थितियों से व्यक्ति सीखता है कि जो जीवन पथ है वहाँ पर फूलों के साथ कंटक भी है। उन कंटकों से जीवन का रहस्य जानना है। जो जमीन पर गिरे रहने वाले कंटक है उनसे जीवन का रहस्य जानना है कि जो कांटा जमीन पर गिरा हुआ है उसको देखिए, वो किस तरह से गिरता है, अपने यथार्थ रूप को नीचे रखकर अपनी आंखें उस आसमान की तरफ रखता है, तभी तो उससे टकराने वाला हर एक प्राणी घायल होकर स्वयं रास्ता छोड़ देता है। तो वो ही हमारे जीवन का यथार्थ है। उस यथार्थ को हमें समझना है कि हम भी अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पांव भी धरती पर होने चाहिए, लेकिन हमारी सोच आसमान की बुलंदियों की तरफ होनी चाहिए। और उस सोच में हमारे रास्ते पर जो हमसे टकराएगा, हमसे जो कठिन परिस्थितियां हैं उनसे हमें हारना नहीं है, बल्कि उनको वहीं पर छोड़कर उनसे हमें संघर्ष करते हुए अपने पथ को उसी रूप में संचालित करना है जो हमने आसमां की बुलंदियां छोड़ने के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारित किया है। इसलिए कांटों से भी हमें वहां पर सीख लेनी है, उस सीख का जीवन में सम्मान करना है और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। इसलिए कविवर कहते हैं कि हे बटोही, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यानी कांटे भी अपने जीवन में एक शिक्षा दे जाते हैं, उस सीख को जीवन में एक सम्मान के रूप में ग्रहण करो और फिर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो पहचान करके। कविवर आगे कहते हैं, ये बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ ये पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इससे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही ये पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। यहाँ कविवर जीवन की पूर्णतः सच्चाई को व्यक्त करते कहते हैं कि जब हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो कठिनाइयां तो आएगी आएगी, फूलों के साथ कंटक आएंगे ही आएंगे। अब वहां पर जो चलने वाला प्राणी है वो अंदर से विचलित हो जाता है और विचलित होते ही वो ये सोचने लग जाता है कि क्या मेरा ये रास्ता सही है, मैंने ये रास्ता चुनकर अच्छा नहीं किया है। ऐसा विचार करके वो अपने समय को वहीं पर बिता देता है। जबकि जीवन पथ है तो उबड़ और खाबड़ रास्तों के साथ फूल, ये दोनों का मिश्रित रूप है। रात और दिन के समान, सुख और दुख के समान ये रास्ता इसी रूप में आगे बढ़ेगा और देखा गया लक्ष्य इसी को साध कर मिलेगा। क्योंकि आज अगर रास्ते की कठिनाइयों को सोचकर उस रास्ते को असंभव मानकर हम इस पथ को छोड़कर दूसरे की ओर पांव बढ़ाएंगे
तो वो रास्ता कौन सा हमें आसानी से मिल जाएगा, वो रास्ता कौन सा हमें आसानी से अपने लक्ष्य पर ले जाएगा। इसलिए इस परिस्थिति को यही सोचना है और यहीं पर छोड़ना है, सोच कर यहीं पर छोड़ना है, तभी हमारी यात्रा सरल बनेगी। क्योंकि इस रास्ते पर जो अनेक राहगीर आगे बढ़े हैं, वह राहगीर भी इन्हीं परिस्थितियों पर विश्वास करके अपने सफल व्यक्तित्व का निर्माण करके ही आगे बढ़े हैं। हमें भी इसी बात को अपने ध्यान में, मन में बिठाना है और अपना जो संसार है उस संसार को ध्यान साधना में लाते हुए अपने इसी रास्ते को साधना है। हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। जो हमारे पूर्वज इसी रास्ते को साध कर एक मील के पत्थर बनकर आगे पहुँचे हैं, उनसे हमें एक तरह से प्रेरित होते हुए अपने इस रास्ते की कठिनाइयों से डरने की बजाय सहजता से हंसते हुए पार करके लक्ष्य पद को साधना है। इसीलिए कवि ने कहा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, यानी इसी कठिन पथ को तुम्हें सहजता से स्वीकार करते हुए अपने मन में ध्यान लगाकर गहराई से इस कठिनाई और सरलता को स्वीकार कर और रास्ते की ओर आगे बढ़। हे रास्ते पर चलने वाले बटोई, अपनी बाट की पहले पहचान कर फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़। धन्यवाद।